बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने एमएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। एमएससी मैथमेटिक्स में जो कम्प्लेक्स एनालिसिस का सब्जेक्ट है उसके हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को काशी-रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म करवाई थी, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेशन करनी है काशी-रीमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। याद रहे कि इसके हमारे पास दो किस्म के रिजल्ट होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, ठीक है। उनको हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो किसी भी फंक्शन को अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसको कहते हैं, तो उसको अगर हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना हो तो हमें काशी-रीमन इक्वेशन के रिजल्ट की जरूरत होती है, ठीक है। काशी-रीमन इक्वेशन के जो दो रिजल्ट्स होते हैं उनकी जरूरत होती है। तो वो वाले हम लोग अप्लाई करके उस फंक्शन को चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। तो पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव काशी-रीमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो इस अगर आता है स्टेट एंड प्रूव, स्टेटमेंट भी उसकी लिखें और प्रूफ भी करें, तो आप लोगों को स्टेटमेंट फिर उसकी याद करना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट इसकी लिखवा देता हूँ और उसके बाद उसका हम लोग प्रूफ करते हैं। तो स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरीके से है। स्टेटमेंट पहले इसकी हम लोग स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन, द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन, फंक्शन को एफ एन लिख रहा हूं, आप लोग एफ यू एन सी टी आई ओ एन भी लिख सकते हैं, कंप्लीट भी लिख सकते हैं। फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स कामा वाई प्लस वी अयोटा वी एक्स कामा वाई। ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। टू बी अ एनालिटिक फंक्शन, टू बी अ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, इन डोमेन डी is that in domain D u and v satisfy, तो ये लिख लेंगे सेटिस्फाई काशी-रीमन इक्वेशंस, ठीक है। पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। मतलब दो हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होंगे, एक होगा u एक होगा v, ठीक है। u का हम लोग x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और v का हम लोग y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर दोनों का रिजल्ट आ गया बराबर तो हम लोग कहेंगे कि काशी-रीमन इक्वेशन जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद u और v जो मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं उनका हम लोग y के लिहाज से और x u का y के लिहाज से और v का x के लिहाज से हम लोग क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन जो v का x के लिहाज से लेंगे उसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों का रिजल्ट और इन दोनों का रिजल्ट आपस में आ जाता है बराबर तो काशी-रीमन इक्वेशन क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो गिवन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है, हम लोग लिखते हैं। बहरहाल यहाँ पे देखें इसकी स्टेटमेंट दोबारा शुरू से देखें। द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन, अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है, टू बी अ एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, ठीक है, इज दैट डोमेन डी यू एंड वी सेटिस्फाई काशी-रीमन इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन को
हम लोग और भी काफ़ी सारे नाम हैं वो भी कहते हैं। एनालिटिक फंक्शन को हम लोग रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं, रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, या इसको एक और नाम भी होता है मोनोजेनिक फंक्शन भी कहते हैं, मोनोजेनिक फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन ऐसा किसी भी हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसको हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना तो उसके लिए 3 किस्म की कंडीशनें हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो गिवन फंक्शन है ये वाला कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, ये क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये जो कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे f ऑफ z इज इक्वल टू, ये हमारे पास है यहाँ पे z का स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास कोई फंक्शन है कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है z स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं z की जगह पे कोई 2 वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो ये f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, ये हमारे कोई सिंगल वैल्यू आई है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम लोग पुट करें तो f ऑफ z इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसमें 4 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 की स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें हम लोग z की जगह पे कितना पुट कर देते हैं 4, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो ये नॉट सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि एक वैल्यू प्लस की आई है, एक वैल्यू माइनस की आई है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया तो हमारे पास एक 4 एक सिंगल वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू आई है, तो इस वजह से कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन कम्प्लेक्स फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूज फंक्शन है। ठीक है, और वो शर्त भी यही है कि एनालिटिक फंक्शन के लिए वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ z ये वाला क्या होना चाहिए, इस पे यूनिक डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यूनिक डिफरेंशिएबल या इसको कहते हैं डेरिवेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर पॉइंट्स जो z के पॉइंट्स होंगे उन पे क्या होना चाहिए, ये डेरिवेबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये होती है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है ये वाला, मतलब जो u और v है उस पर काशी रीमेन्स इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है, काशी रीमेन्स इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो तब हम लोग किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन के लिए और भी कैटेगरीज होती हैं कि उनको किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह केस नंबर 1 और 2 में बता दूंगा कि किस टाइप का फंक्शन आ जाए उसको एनालिटिक फंक्शन चेक करने के लिए किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन के लिए 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है और उसको हम लोगों ने चेक करना है कि वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है या नहीं है, तो हम लोग 3 किस्म की कंडीशनें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके यूनिक मतलब डेरिवेबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि उस पर काशी रीमैन इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई अगर हो जाएं तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके प्रूफ की जानिब। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास मेन यहाँ पे जो बात आ रही है वो क्या होना चाहिए कि फंक्शन डेरिवेबल फंक्शन होना चाहिए। डेरिवेबल का मतलब ये हुआ कि वो क्या होना चाहिए, उस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए हर पॉइंट पे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने डिफरेंशिएबल के फार्मूले को लेके इसको आगे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, ये फार्मूला हमारे पास होता है एफ प्राइम जी इज इक्वल टू होता है एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नीचे डेल्टा जी होता है। ठीक है, और लिमिट कितनी होती है इसकी, डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसको किसी मैं स्टेरिक का नाम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या है कि कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक कम्प्लेक्स नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम
z इज इक्वल टू हमारे पास है x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, हम लोगों ने करना क्या है, हमें वैल्यू की जिन वैल्यू की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें तीन किस्म की वैल्यूज़ की ज़रूरत है। एक तो हमें चाहिए एफ जी प्लस डेल्टा जी, दूसरी है एफ ऑफ जी, और तीसरी थर्ड क्या है डेल्टा जी। हमें ये वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, इन वैल्यूज़ की को हम लोग जैसे फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास काशी रीमैन इक्वेशन के क्या आ जाएंगे, और ये वाला जो रिजल्ट प्रूव करना है हम लोगों ने, उनमें फिर मदद होगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। ठीक है, हमें चाहिए कम्प्लेक्स फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, कम्प्लेक्स फंक्शन। और आप लोगों को पता है कि एफ ऑफ जी हमारे पास किसके बराबर होता है, यू प्लस आयोटा वी के बराबर होता है, यू प्लस आयोटा वी। अब हम लोग ने देखा कि एफ ऑफ जी जो हमारे पास फंक्शन है वो किसके बराबर है, यू एक्स वाई कामा वाई प्लस आयोटा वी का एक्स कामा वाई। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो एफ ऑफ जी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा यू एक्स कामा वाई प्लस आयोटा वी इंटू एक्स कामा वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमारे पास एफ ऑफ जी आ चुका है। ठीक है, एफ ऑफ जी आ चुका है, इसको कोई हम वन का नाम मेंशन कर दें। अब हमें चाहिए डेल्टा जी। ठीक है, तो ये जी हमारे पास गिवन है, अगर इसका डेल्टा जी निकालें तो डेल्टा अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, इसको आप लोग किसी टू का नाम मेंशन कर दें। ठीक है, ये हमारे पास वन है, ये इक्वेशन टू है, इसको आप लोग नीचे भी लिख सकते थे। अब हमें चाहिए एफ ऑफ एफ इंटू जी प्लस डेल्टा जी। जी प्लस डेल्टा जी के लिए अब हम निकालेंगे जी प्लस डेल्टा जी। ठीक है, ये जी है, ये डेल्टा जी है। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट और इनके कंपोनेंट को आपस में ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास जी प्लस डेल्टा जी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए एफ इंटू जी प्लस डेल्टा जी, एफ इंटू जी प्लस डेल्टा जी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे एफ इंटू जी प्लस डेल्टा जी इज इक्वल टू यू। ठीक है, यहाँ पे देखें x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x प्लस डेल्टा x। अगर y लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y लिखेंगे। ठीक है, प्लस आयोटा v, x की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी कोई थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग पुटिंग कर देंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 इन इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पुटिंग 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन स्टेरिक। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे स्टेरिक में, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा एफ प्राइम जी इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 और एफ जी प्लस डेल्टा जी का रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ये वाला आया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट लिख लेंगे, ये हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे ये सारा रिजल्ट u इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट लिख देंगे माइनस, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी हमारे पास ये बराबर है। ठीक है, एफ ऑफ जी हमारे पास है, यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा यू एक्स कामा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कामा वाई। ठीक है, ये आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा जी, डेल्टा जी हमारे पास ये बराबर है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप मैंने और इसके आगे करना है। ठीक है, गौर करना है आप लोगों ने, एफ प्राइम जी है। ठीक है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये भी हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ आयोटा होता है। तो इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, रियल पार्ट और रियल पार्ट को कंबाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0। ठीक है,
ये आ जाएगा u इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे माइनस यू एक्स कामा वाई, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस आयोटा, ये वाला फैक्टर लिख रहा हूँ अब v, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, और ये इसके साथ यहाँ पे माइनस में आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा माइनस v इंटू एक्स कामा वाई, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इनको अलग अलग कर लिया। तो इसको हम लोग किसी इक्वेशन ए का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग दो किस्म के पाथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्स पाथ के लिए इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस पाथ के लिए इसको सॉल्व करेंगे और अलोंग वाई एक्सिस के लिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास ये दो लाइनें हैं, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस लाइन है, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे जो वाई में चेंजिंग होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ये हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो अगर हम लोग ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास डेल्टा जी और डेल्टा वाई क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। डेल्टा जी भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग डेल्टा, ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई किसके बराबर, 0 के, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू है डेल्टा एक्स के। और आप लोगों को पता है कि यह अगर अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो डेल्टा जी भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस इक्वेशन में हम लोग जहाँ पे डेल्टा वाई है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, हम लोग 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और लिमिट हम लोग ले लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, इसकी जगह पे भी और इसकी जगह पे भी और इसकी जगह पे भी, और हम लोग लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जब हम लोग अलोंग वाई एक्सिस लेंगे तब हमारे पास डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 होगा और हम लोग डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। जब अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे तो डेल्टा वाई 0 कर दो, ठीक है, और लिमिट ले लो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जब हम लोग अलोंग वाई एक्सिस लेंगे तो डेल्टा एक्स 0 पुट करेंगे और यहाँ पे लिमिट ले लेंगे डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो अब पहले हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम जी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लिमिट यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये हमारे पास फंक्शन u इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिमिट हम लोग ये ले लेंगे, ठीक है। ये फंक्शन वैसे का वैसा रहेगा, y प्लस ये डेल्टा y की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये हमारे पास 0 माइनस यू एक्स कामा वाई प्लस आयोटा v इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा y किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है, माइनस v इंटू एक्स कामा वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये वाला डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो लिमिट है ये इस पे रियल पार्ट पे भी अप्लाई हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है रियल पार्ट वाला अलग लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट वाला अलग लिख लेते हैं। तो u ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स वाई और माइनस यू एक्स कामा वाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स, ये वाला जो बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या है आयोटा
और लिमिट कितनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। ये वाला फंक्शन ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, आयोटा, ये देखें ये हमारे पास क्या है, v इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और माइनस v इंटू एक्स का वाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पे डेल्टा एक्स। तो ये देखें यहाँ पे जब हम लोगों ने लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे u है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x। ये सारा रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा, और ये वाला जो रिजल्ट है यहाँ पे v है, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो ये हमारे पास f प्राइम z का जो फर्स्ट रिजल्ट आया अलॉन्ग x एक्सिस वो ये वाला आ गया, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एज ए अलॉन्ग y एक्सिस, एज ए अलॉन्ग y एक्सिस के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें अलॉन्ग जब y एक्सिस करेंगे तो आप लोगों को पता है कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। दोबारा गौर से ये बात समझना, ठीक है। देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि along y एक्सिस पाथ, y एक्सिस पाथ के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब y एक्सिस के लिए करेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके से ये लाइन होती हैं, ठीक है। y एक्सिस लेंगे तो x एक्सिस हमारे पास डेल्टा x अप्रोचेस किसको करेगा, 0 को करेगा। डेल्टा x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास डेल्टा z इज इक्वल टू होता है डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। तो जब हम लोग अलॉन्ग y एक्सिस लेंगे तो डेल्टा z किसको अप्रोच करेगा, ये तो 0 को अप्रोच करेगा, और डेल्टा x वाली जो लाइन है जो x में चेंजिंग आई वो 0 के बराबर होगी, तो ये भी 0, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये भी 0 प्लस आयोटा डेल्टा y। तो आयोटा डेल्टा y किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। डेल्टा y की जो लिमिट है वो हम लोग क्या ले लेंगे, डेल्टा y की जो लिमिट है वो हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और इसमें हम लोग डेल्टा x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा f प्राइम z इज इक्वल टू लिमिट अलॉन्ग y एक्सिस ले रहे हैं तो डेल्टा y अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा u इंटू एक्स, और ये 0 हो जाएगा तो x प्लस 0 मैंने x लिख दिया, तो ये y प्लस डेल्टा y माइनस u इंटू एक्स कामा y, और नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा डेल्टा y आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी आयोटा डेल्टा y प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये वाला क्या है, यहाँ पे आयोटा है, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, आयोटा डेल्टा y। तो आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। आयोटा से आयोटा फिर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा v इंटू एक्स, डेल्टा x की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, ठीक है, माइनस v इंटू एक्स कामा वाई, v इंटू एक्स कामा वाई, और नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आयोटा डेल्टा y। ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब लिमिट जो है डेल्टा y की ये हम लोग दोनों पे अप्लाई कर देंगे, मतलब रियल पार्ट वाले पे अप्लाई कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट वाले पे भी अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट हम लोग ये वाली जो लिमिट है इस पे भी अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप समझ के इसको अप्लाई करूँ, डेल्टा y अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे लिमिट क्योंकि डेल्टा y अप्रोचेस टू 0 है और ये वाला जो u है एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आयोटा था तो 1 ओवर आयोटा लिख सकते हैं, और ये वाला जो सारा फंक्शन है बाकी इसको लिख सकते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस, और ये वाला जो सारा फंक्शन है ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा f प्राइम
जी के बराबर, ठीक है, एफ प्राइम जी के बराबर। तो इसको हम लोग खत्म करने के लिए, ये नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये आयोटा को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये आ जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। तो ये आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस आयोटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी कोई इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 का रिजल्ट है ये भी एफ प्राइम जी के बराबर है, ये भी एफ प्राइम जी के बराबर है, तो बाय इक्वेशन 1 से एफ प्राइम जी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये वाली जो है पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है, इसकी जगह पे पुट कर देंगे ये वाला रिजल्ट, तो ये आ जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग क्या लेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट लेंगे, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो जो रिजल्ट हम लोग प्रूव करना चाहते हैं वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग अब हम लोग लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो आप जानते हैं कि रियल पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें आयोटा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। किस इक्वेशन के ले रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 3 के ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ फॉर रियल पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके पास भी साथ भी आयोटा नहीं है, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा जो हम लोगों ने प्रूव करना था। अब हम लोग लेंगे इमेजिनरी पार्ट, फॉर इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट्स क्या कौन कौन से होते हैं, जिनके साथ आयोटा होता है, इसके साथ भी आयोटा है, ठीक है, इसके साथ भी आयोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। यहाँ पे जो अगर u का y के लिहाज से फंक्शन डेरिवेटिव उसके साथ प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो -1 मल्टीप्लाई बहुत साइड करेंगे तो हमारे पास implies that partial u over partial y is equal to हो जाएगा माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ठीक है। ये हमारे पास काशी रीमेन्स इक्वेशन का सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने याद करने अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग कोई भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा, अगर कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है और उसको हम लोगों ने प्रूव करना हो कि एनालिटिक फंक्शन है, तो ये वाले दो फार्मूले हम लोगों ने यूज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे u और v क्या है, u हमारे पास कोई रियल पार्ट होगा, ठीक है, और v क्या होगा, हमारे पास कोई इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होगा किसी भी कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के अंदर। तो u का हम लोग x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, v का हम लोग y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह u का y के लिहाज से और v का x के लिहाज से लेके माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका और इसका रिजल्ट आपस में बराबर हो जाए और इसका और इसका रिजल्ट आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि काशी रीमेन्स इक्वेशंस सेटिस्फाइड, ठीक है। काशी रीमेन्स इक्वेशन क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती हैं। अगर किसी भी हम कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पे काशी रीमेन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हम लोग उसको कहते हैं ये फंक्शन क्या है, हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात हो अगर आप लोगों को इस लेक्चर में समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।